बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुल्हिद के एक नए एतराज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चलें पहले एतराज़ को देखते हैं। मुल्हिद लिखता है, खुदा ओजल क्यों? फिर इसके ज़िमन में कहता है, अगर खुदा ने दुनिया बनाई है तो उसे अपनी मखलूक से बराह रास्त रब्ता करने में क्या अमर माने है। ये गुमान होता है ये खुदा मखलूक से रब्ता करना चाहता है, बल्कि इसे बहुत अहमियत भी देता है, मगर एक खेल भी खेलना चाहता है। अपने कुछ पसंदीदा लोगों के ख्वाबों में आकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है और उन अफराद को बाकी मखलूक को अपना पैगाम पहुँचाने का भी कहता है, लेकिन ख़ुद सामने आने को ज़रूरी नहीं समझता। ऐसा क्यों? पहले इतने हिस्से को देख लें। देखिए, खुदा इंसान से बराह रास्त ही कलाम करता है। वो किस तरह से? मैं एक मिसाल देता हूँ। एक प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट जो है वो आवाम को किसी चीज़ पर मुतनब्बे करना चाहता है। वो क्या करता है? वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है। शुरू में वो नोटिफिकेशन जो है वो उसके असिस्टेंट, सेक्रेटरी वगैरह को पहुंचेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाम तक पहुंचेगा। लेकिन उस नोटिफिकेशन के अंदर जो अल्फाज हैं उसका मुखातब जो है वो कौन होंगे? वो आवाम ही होगी। ये तो एक मिसाल मैंने पेश की। इसी तरह जो खुदा का कलाम है वो अगरचे अंबिया कराम के तहत उनके वास्ते के ज़रिए हम तक पहुंचा, लेकिन उससे बराह रास्त कलाम, उसके ज़रिए बराह रास्त कलाम हमारे साथ किया जा रहा है। कुरान मजीद में जगह जगह है या अय्युहन नासु, ए लोगो, और बाद जगहों पे मोमिनीन से डायरेक्ट खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ठीक है, तो ये बराह रास्त ही कलाम है। और दूसरा जो नुक्ता इसने जिक्र किया कि बाज़ लोगों के ख्वाबों में आकर उनको कहता है कि पैगाम पहुँचाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को ख्वाबों में नहीं, बल्कि उनको फरिश्ता के ज़रिए वही देकर खुदा ताला हुक्म देता है कि जाओ मेरे पैगाम को आगे लोगों तक पहुँचाओ। ये ख्वाबों वाली बात इसने ख़ुद से जो है ना पेश की है। अगर इसका दावा इसके नज़दीक सच्चा है तो इसके ऊपर वो दलील दे। आगे जो मज़ीद एतराज़ उसको देखते हैं। जी, लिखता है कि खुदा परस्त ये तो जी पेश करते हैं कि खुदा अगर सामने आ जाए तो फिर तो हर शख्स यकीन कर ले, वरना असल रूह तो बग़ैर देखे यकीन करने में है। मैं ज़ाती तौर पर इसी तशरीह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता, क्योंकि ये वजाहत हमें अकल के इस्तेमाल से रोकती है। वरना अगर तमाम इंसान सबूत मांगना छोड़ दें और अकल इस्तेमाल ना करें तो तमाम निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाए। अच्छा, ये तो जी आपने सुनी, और इसने पहले नंबर पे तो ये तो जी जो है ये मुकम्मल तौर पर पेश नहीं की। तो दूसरे नंबर पे हम तमाम वो तो जी हाथ इस यहाँ पर पेश करेंगे जो इस मामले पर पेश की जाती हैं। फिर आखिर पे हम जो है अलग से इन सब से हटकर एक जो वजह है वो बयान करेंगे। सबसे पहली जो तो जी पेश की जाती है, जिसको मुल्हिद ने भी पेश किया, मैं मुकम्मल तो जी को पेश करता हूँ, वो ये है कि अगर खुदा ज़ाहिर हो जाता तो फिर इम्तिहान ही मुमकिन ना था, क्योंकि फिर तो किसकी ज़रूरत थी कि खुदा की नाफरमानी करे, उसकी हुक्म अदुली करे। या तो फिर ये मामला होना था कि कोई खुदा की हुक्म अदुली करता और खुदा ज़ाहिर होने के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से आजमाइश है उसको मुमकिन बनाए, वो क्या करता कि अपने इख्तियारात और अपनी ताकत को पर्दा में रखता, गैब के अंदर रखता। तो इस तरह तो खुदा का ज़ाहिर होना किसी और ही सूरत में होता, क्योंकि वो अपनी ताकत को ज़ाहिर नहीं करने वाला। तो इससे ये बात मालूम होती है कि इस तरह से ज़ाहिर होना भी ऐसे ही था कि जैसे वो गैब में ही है। तो इससे बेहतर तो यही था कि वो मुकम्मल तौर पर गैब में होता। इससे हटकर एक और तो जी पेश की जाती है कि इंसान उसको देखने की ताकत नहीं रखता, इस वजह से खुदा ज़ाहिर नहीं। इसके ऊपर एक दलील भी है कुरान मजीद में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये गुजारिश की कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो जवाब आया लन तरानी, आप हरगिज़ नहीं देख सकते। तो जाहिर सी बात है कि एक सूरज है, इंसान जब वो अपनी आबोताब में सूरज होता है, इंसान जब एक सूरज को नहीं देख सकता तो सूरज के बनाने वाले को किस तरह से देख सकता है। एक और तो जी पेश की जाती है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर मुख्तलिफ़ गिरोह हैं, जैसे इस्लाम के अंदर सूफ़ीज़म है, इसी तरह दीगर मज़ाहिब के अंदर साधु हैं, सेंट हैं, मोंकस वगैरह, ठीक है।
ये लोग खुदा को काबिल दीद समझते हैं कि खुदा को देखा जा सकता है, लेकिन ज़ाहरी आँख से नहीं बल्कि बातनी आँख से वो उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। लेकिन इसको हम दलील नहीं बना सकते क्योंकि ये किसी शख्स का ज़ाती मुशाहदा है और ये तमाम मौज़ूआती मुशाहदात हैं। हाँ, किसी शख्स का ज़ाती मुशाहदा तब दलील बनेगा जब वो अक़ल और नक़ल से साबित हो, वगरना ये काबिल कबूल नहीं होगा। इससे हटकर एक और तौजीह पेश की जाती है कि अगर खुदा किसी जगह पर ज़ाहिर होकर अपना आप जो है वो ज़ाहिर कर दे, तो इससे फिर ये होगा कि वो मकान ज़मान मकान के अंदर मुक़य्यद हो जाएगा, और जबकि ज़मान मकान तो ख़ुद उसकी मखलूक है, तो मखलूक के अंदर वो मुक़य्यद होने से बेनियाज़ है। इसके अलावा एक और तौजीह पेश की जाती है साइंटिफिकली कि इंसान की एक महदूद डायमेंशन है, यानी उसकी एक महदूद जिसामत है। वो अपनी डायमेंशन से बाहर की चीज़ों को नहीं देख सकता, जिस तरह जिन्नात और फ़रिश्ते वग़ैरह हैं, और या कायनात की भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनका इंसान मुशाहदा नहीं कर सकता। इससे हटकर एक और तौजीह पेश की जाती है, ये बाज़ लोग कहते हैं कि मखलूक को देखकर खुदा का पता लगाया जा सकता है। मेरे ख़्याल से ये अक़लन तौजीह दुरुस्त भी नहीं, क्योंकि एक कुर्सी को देखकर उसके बनाने की सिफ़त का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन बनाने वाले की शक्ल व सूरत का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ये थी वो तमाम तर तौजीहात जो इस बारे में पेश की जाती हैं। अब इनसे हटकर मैं एक तौजीह पेश करता हूँ, ग़ालिबन ये पहले कभी किसी ने पेश नहीं की होगी, कि खुदा ताला ज़ाहिर क्यों नहीं है, वो अपनी सिफ़त रहमत की वजह से ज़ाहिर नहीं है। एक उसूल समझिए कि जब कोई चीज़ गैब के अंदर होती है, जब वो गैब के अंदर रहती है, तो उसकी कामलियत पर जो एतमाद होता है, यानी उस पर जो मुकम्मल एतमाद होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है और उसमें कुछ ना कुछ शक ज़रूर पाया जाता है। फिर वो जैसे जैसे गैब दूर होता है, गैब खुलता जाता है, तो फिर उस पर सज़ा और जज़ा का जो मामला है वो भी वक़ूअ पज़ीर होता है। इसकी मिसाल समझिए, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पहली कौमों में आए, तो पहले अव्वलन उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो उनको डायरेक्ट जज़ा और सज़ा नहीं दी गई, बल्कि उनको निशानियाँ दिखाई गई, उनको मौजज़ात दिखाए गए। जैसे जैसे गैब मुनकशिफ होता गया, गैब खुलता गया, उनको दलाइल मिलते गए, उनके ऊपर मौजज़ात दिखाए जाते रहे, फिर जाकर उनके ऊपर सज़ा का अमल जो है वो वाक़ हुआ। अब इसी तरह से अगर फ़रिश्ते हैं, अवलन तो उनसे कोई गुनाह या नाफरमानी सरज़द हो ही नहीं सकती। बिलफ़र्ज़ अगर हो जाए, क्योंकि वो खुदा को देख चुके हैं, तो उनके ऊपर फ़ौरी तौर पर जो है सज़ा का अमल जो है वो नाफिज़ हो जाएगा। एक ये बड़ी वजह है कि जज़ा और सज़ा के मामले को मुअख्खर किया जाए, इस वजह से खुदा ज़ाहिर नहीं हुआ। इस तौजीह का ताल्लुक वो मैंने दूसरे नंबर पे तौजीह पेश की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा अगर ज़ाहिर होता तो फ़ौरी तौर पर कोई नाफरमानी करता तो फ़ौरी तौर पर सज़ा मिलती। तो ये जज़ा और सज़ा के निज़ाम को मुअख्खर करने की वजह से खुदा ज़ाहिर नहीं है। इसके अलावा और भी तौजीहात होंगी, ये सबसे बेहतर तौजीह है। आगे चलें, आगे मोतरिज़ क्या लिखता है। मैंने किसी एक टीवी शो में मौलाना ताहिरुल कादरी को ये किस्सा सुनाते देखा था कि हज़रत मोहम्मद इसके ख्वाब में आए और उससे सऊदी अरब का टिकट ख़रीद कर देने की ख्वाहिश का इजहार किया। अब ये ख्वाब काफ़ी बेतुका है, मगर हो सकता है कि उसे ऐसा ख्वाब आया भी हो, मगर ख्वाब को हकीकत मान लेना अपनी अकल को बालाई ताक रखना होगा। ये देखें बात क्या चल रही है, इसने एतराज़ क्या किया और एतराज़ के ज़ीमन में ये क्या चीज़ ज़िक्र कर रहा है। जनाब ताहिरुल कादरी साहब के इस ख्वाब का वाक़या, इसका क्या कोई इस एतराज़ के साथ कोई ताल्लुक़ है? ये तो वही बात होगी कि एतराज़ का सर और है और पाँव और है, बुनियाद कुछ और इसने रखी है कि ताहिरुल कादरी साहब के ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, तो इसका खुदा के ज़ाहिर होने ना होने से क्या ताल्लुक़ है? एतराज़ तो कुछ और चल रहा था। तो ये मुल्हिद की दजलकारी दजल फ़रेबी है कि ये बात को घुमा कर कहीं और ले जाकर सिर्फ तशकीक पैदा करने की वजह से। चलें, ये तो एक हट के है, इस पे हमने पहले ही बात कर दी कि किसी का ज़ाती मुशाहदा जो है, किसी के ख्वाब में ज़ाहिर होना, तो ये मामला किसी के ज़ाती मुशाहदा के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो इसको दलील नहीं बनाया जा सकता जब तक ये अपने उसूलों के ऊपर पूरा ना उतरे। आगे चलें, आगे लिखता है, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर खुदा सामने आ भी जाता है तो मैं उसे इस कायनात का खालिक तो मान सकता हूँ,
मगर अगर वो मुझे ये बताए कि इंसानियत की तख्लीक का बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अरबों खरबों इंसान दिन रात खुदा को सजदा करें और सिर्फ उसकी खुशामद और तारीफ़ करें और इनाम के तौर पर उन्हें जन्नत और हूरें मिल जाएंगी, तो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट और आज़ाद शख्स के लिए ऐसी लॉजिक को हज़म करना बहुत मुश्किल होगा और मैं फिर भी शायद नाफरमान ही रहूँगा। अब देखिए, कहीं पर भी इस्लाम का, कुरान मजीद में कहीं पर भी ये दावा नहीं है कि हर वक्त तुम इबादत ही करते रहो। ये कहीं पर भी हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि इबादत के मखसूस औकात हैं, उनके अंदर इबादत जो हैं उनको पूरा किया जाता है। इससे हट के इस्लाम तो मामलात का भी दर्स देता है, तो मामलात ज़्यादा हैं इबादत से, ठीक है। तो माशरती हो या माशी हो, हर तरह के मामले के अंदर इस्लाम अहकामात जो है वो जारी करता है। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं जो कि मुल्हिदीन अपने एतराज़ात में पेश करते हैं। ये तमाम एतराज़ के अंदर आपने जान लिया इसके जायज़े के अंदर कि खुदा दुनिया में ज़ाहिर नहीं हो सकता, बल्कि वो आखिरत में अपना दीदार करवाएगा जैसा कि उसने वादा किया है। लेकिन ये जो इन जैसे लोग हैं जो खुदा का इनकार करने वाले हैं, खुदा के नाफरमान हैं, इनको क़यामत के दिन भी खुदा का दीदार जो है वो नसीब नहीं होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।